एक आदमी लैब में एक मादा गोरिल्ला को ग्रूमिंग देने की कोशिश कर रहा था। वह उसकी बांह पकड़ लेती जैसे सांप चेतावनी दे रही हो कि आगे मत बढ़ो। शुक्र है समय पर उसका साथी आ गया और बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची। कुछ देर बाद गोरिल्ला शांत होकर बिस्तर के नीचे छिप गई। किसी को समझ नहीं आया कि वह अचानक इतनी आक्रामक क्यों हो गई। एहतियातन टीम ने उसकी पसंदीदा ऑरेंज सोडा से उसे बाहर निकालने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खोला गया और उसे पकड़ने के लिए लूप से आगे बढ़ाई गई, उसने उसे झटके से छीनकर फेंक दिया। तभी दरवाजा बंद हो गया और माहौल और तनावपूर्ण हो गया। आखिरकार सिक्योरिटी पहुंची, लेकिन अफरा-तफरी में वह कांच तोड़कर कॉन्फ्रेंस रूम में घुस गई और गार्ड्स की गोलियों का शिकार हो गई। कंपनी ने प्रोजेक्ट फेल घोषित कर दिया और सभी टेस्ट गोरिल्लाओं को खत्म करने का आदेश दे दिया। लेकिन जब इस आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी अरुण पर आई तो उसे सच्चाई पता चली। मादा गोरिल्ला अपने नवजात बच्चे की रक्षा कर रही थी। उसे पहले से प्रेग्नेंट लाया गया था। अरुण उस मासूम को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और उसने अपने सीनियर रोहन से फैसला लेने को कहा। 5 साल की मेहनत दांव पर थी, मगर रोहन ने भी उस बच्चे को बचाने का फैसला किया। वह नन्हा गोरिल्ला घर ले आया और अपने अल्जाइमर से जूझ रहे पिता की देखभाल में दे दिया। अगले ही दिन उन्होंने महसूस किया कि यह बच्चा असाधारण रूप से तेज है। उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसकी मामी थी। 3 साल में वह पूरी तरह जवान हो गया। 1.5 साल में बोलने के संकेत समझने लगा। 2 साल में 8 साल के बच्चे जितनी समझदारी दिखाने लगा। शतरंज में भी रोहन को मात देने लगा। यह साफ था कि एक्सपेरिमेंट पूरी तरह नाकाम नहीं था। उधर पिता की हालत बिगड़ती जा रही थी। मजबूरी में रोहन ने लैब से पुरानी दवा की कुछ फाइल चुरा ली और पिता को इंजेक्ट कर दी। अगले दिन चमत्कार हुआ। पिता की याददाश्त लौटने लगी। वह खुशखबरी सुनाने दौड़ा, लेकिन गोरिल्ला घर से गायब था। खोजते खोजते वह पड़ोसी के घर पहुंचा, जहां गोरिल्ला एक बच्ची के साथ खेलना चाहता था। बच्ची डर गई। उसके पिता ने डंडा उठाया और झड़प में गोरिल्ला के पैर में चोट लग गई। उसे वेट क्लिनिक ले जाया गया, जहां डॉक्टर निशा ने इलाज किया। वहीं से रोहन और निशा करीब आए। निशा की सलाह पर उसे जंगल ले जाया जाने लगा। पहली बार खुली हवा में पहुंचते ही वह जैसे अपनी असली दुनिया में लौट आया। हर मौसम में वह तय दिन पर उसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर शहर को देखता जैसे अपनी जगह तलाश रहा हो। समय बीता, वह पूरी तरह परिपक्व हो चुका था, लेकिन गले में बंधी कॉलर उसे चुभने लगी। वह सोचने लगा, क्या वह भी किसी पालतू जानवर जैसा ही है। एक दिन जब रोहन ने उसे सच बताया कि वह एक लैब एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, तो उसके भीतर गहरा बदलाव आ गया। इसी बीच दवा का असर खत्म होने लगा। पिता की हालत फिर बिगड़ी और एक हादसे में पड़ोसी से झगड़ा हो गया। गुस्से में गोरिल्ला ने पड़ोसी पर हमला कर दिया। वह सिर्फ अपने परिवार की रक्षा करना चाहता था, लेकिन नतीजा यह हुआ कि उसे पकड़कर एनिमल कंट्रोल सेंटर भेज दिया गया। वहां की सच्चाई अलग थी। बंद पिंजरे, सख्त बर्ताव और अपमान। शुरुआत में उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर मार खाई। धीरे धीरे उसने समझ लिया कि अब उसे खुद रास्ता बनाना होगा। एक रात उसने चुपके से पिंजरा खोला, एक ताकतवर साथी को आजाद कराया और मिलकर पूरे सेंटर पर नियंत्रण कर लिया। सभी गोरिल्लाओं ने उसे अपना नेता मान लिया। उधर दवा के साइड इफेक्ट्स सामने आ चुके थे। रोहन के पिता की मौत हो गई और लैब में दवा से संक्रमित एक सहकर्मी भी चल बसा। रोहन ने कंपनी को चेतावनी दी, मगर मालिक ने मुनाफे के लिए दवा का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। निराश होकर उसने नौकरी छोड़ दी और सेंटर पहुंचकर गोरिल्ला को वापस ले जाने की